बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। और ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा हमारा। और इसमें जो चीज़ें होंगी बेसिक बेसिक वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा एक कोर्स मैंने बनाया है यूट्यूब का, जो मैं खुद जो काम कर रहा हूँ उस बेस पर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैंने सीखी है वो सारी चीज़ें बेसिकली इसमें मैंने ऐड की है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मैं SCBT 4 से हूँ। और उसके अलावा मैं SEO कर रहा हूँ, तकरीबन 6-7 साल से SEO कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं 4-5 साल हो गए यूट्यूब पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई की है और उसके बाद मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन भी ट्राई किया और भी चीज़ें मैंने उसमें ट्राई की है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ये जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, जो क्लियरिफिकेशन है कुछ चीज़ों की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम डिस्कस करते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो एआई के थ्रू या पाइथन के थ्रू होती है, इसमें ऑटोमेशन करना, या इसको ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, या डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आनी चाहिए। तो इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि भाई अ, अपना जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाना आना चाहिए। और उसके अलावा जो बेसिक यूट्यूब का है वो आपको आना चाहिए, तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो असल में यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या, मैं उसका थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, 3-4 साल पहले फर्स्ट टाइम ये टर्म आई थी यूट्यूब ऑटोमेशन की, जिसमें लोगों ने बताया था कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन ये है कि आप अपना काम ऑटोमेट करें और आप खुद काम ना करें। और उसके अलावा जो है आप अपना काम आउटसोर्स कर दें। लेट सपोज आप अपना काम आउटसोर्स कैसे करते हैं? अपवर्क पे जाते हैं या फाइवर पे जाते हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट अपनी टीम के बंदे हायर करते हैं और उनको अपना काम जो है वो आप हैंड ओवर करते हैं। और आपका कोई भी उसमें रोल नहीं होता बेसिकली, और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम को मैनेज कर रहे होते हो। और उसके बाद जो है आपकी टीम सारा कुछ मैनेज करेगी। आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, आपका वॉइस ओवर हो गया, आपकी एडिटिंग हो गई, या जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा आपकी टीम हैंडल करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोमेशन है। और इसमें आप कैश काउ चैनल्स कह लो या कोई भी इसकी फेसलेस चैनल कह लो, क्योंकि आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो फेसलेस ही हुआ ना। आपका फेस तो है ही नहीं। इसी तरीके से कैश काउ जो मतलब कि आपको पैसे देते रहे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको काम ना करना पड़े, आपको पैसिव इनकम आती रहे, तो ये बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन है। और आपको समझ में आ गई होगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ह्यूमन का बताया कि आप ह्यूमन एफर्ट से ही काम कर सकते हो, आप फाइवर पर बंदे हायर करके। ठीक है, लेकिन ये अपवर्क फ्रीलांसर जो भी आप कह लो। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है एआई। एआई के थ्रू भी आप कर सकते हो काफ़ी काम ऑटोमेट। आपका काम चैनल पर, आपका काम कोई भी नहीं होगा। आप अगर कहो ना कि चैनल है ये, इस चैनल पे मेरा क्या काम होगा, तो बेसिकली चैनल पे आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, आपका जस्ट काम होगा अपलोडिंग करना, एसईओ करना, दैट्स इट। बाकी स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, वो सारा कुछ आप ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेट का पहला तरीका तो ये है कि आप फ्रीलांसर से हायर कर लो, उनसे आप ऑटोमेट करवाओ। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे ऑटोमेट करो कि एआई को थोड़ा यूज़ करके, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, एक वॉइस ओवर का बंदा आपसे तकरीबन तकरीबन ले लेगा कोई 3-4 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा एक वॉइस ओवर के, नॉर्मल वॉइस ओवर के। और इसी तरीके से एडिटिंग के भी इतने, तो एक वीडियो 10-12 हज़ार में आपको पड़ेगी। लेकिन उस जगह पर हमने क्या किया है कि भाई हमने एआई को इंक्लूड किया है, जिसमें ये होता है बेसिकली कि आप अच्छा, तो उसमें आप क्या करते हो कि थोड़ी एआई की इन्वॉल्वमेंट ले लेते हो और इसी तरीके से थोड़ी ह्यूमन एफर्ट होती है, उस तरीके से आप ऑटोमेट करते हो। ठीक है, थोड़ा काम आप खुद करोगे, थोड़ा काम जो है वो आपको एआई करके देगा। इस तरीके से इसको हम पूरा एक ऑटोमेशन कहते हैं पूरा। ठीक है, इसमें आपकी स्क्रिप्ट जो हो रही है वो भी एआई से हो रही है, आपकी वॉइस ओवर एआई से हो रही है, बाकी एडिटिंग है वो नॉर्मल एडिटिंग चलेगी, उससे आप करवा लोगे। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे।
लेकिन अभी के लिए ये आप समझ लें कि ये किस तरीके से ऑटोमेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मज़े की चीज़ है, वो ये है कि यूट्यूब पर ना काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि ट्रैफ़िक सोर्स, हमारा यूट्यूब का ट्रैफ़िक सोर्स क्या है? यूट्यूब पर लोग वीडियोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो फाइंड करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, कोई बंदा आपकी वीडियो सर्च करता है और दूसरी वीडियो का सोर्स है ब्राउज़। अब ब्राउज़ में वो वीडियोज़ होती हैं जो मोस्टली सजेशन में जा रही है, रिकमेंडेशन पे जा रही है, होम पेज पे जा रही है और डिफरेंट जगहों से आपको वहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं। और सर्च में ये होता है बेसिकली कि यूज़र स्पेसिफिकली आपकी वीडियो को ढूँढता है और वो फिर देखता है। लेट्स सपोज़ एक वीडियो है जो है हाउ टू डीएक्टिवेट फेसबुक, हाउ टू डीएक्टिवेट दैट, बेस्ट लैपटॉप्स। तो ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं वो बेसिकली आप कह लो कि यूज़र सर्च कर रहा है और कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो ब्राउज़ बेस से आ रही होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा, हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए ये कि हंसी टीवी करके एक चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करें, लोकल चैनल है, या आप मैग्नेट्स मीडिया कर लें या कोई और चैनल कर लें जो डिपेंड करता है सारा का सारा ब्राउज बेस पर। वो सर्च के थ्रू नहीं आती उनकी इतनी व्यूज जो उनके ब्राउज से आते हैं, क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहे होते लोग। तो वो जो कंटेंट सारा बनेगा, वो सारा का सारा कंटेंट आपका ब्राउज बेस पे होगा और लोग वहां से आएंगे। सर्च बेस में आप ऐसे करोगे कि आप कंटेंट बना रहे हो और वो कंटेंट सर्च के लिए होगा, एल्गोरिदम के लिए होगा कि भाई हमें जो ट्रैफिक चाहिए सर्च के थ्रू चाहिए और वो ट्रैफिक चाहिए जो व्यूअर सर्च कर रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन है ट्रैफिक लेने के। सर्च का खुद का पोटेंशियल अपना है, बहुत ज़्यादा है, ब्राउज का अपना है, और दोनों एक अच्छे तरीके से काम किए जा सकते हैं दोनों पर, या दोनों हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर कंपटीशन आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कंपटीशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, उस बारे में आपने सुना होगा। तो मैं कहता हूँ कोई कंपटीशन यूट्यूब पर नहीं है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप एक एसईओ की वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले गूगल पर आएगी। ठीक है। और वहाँ से आपको वो ट्रैफिक लेकर देगी, आपका कोई ब्रांड नहीं बन रहा। समझ रहे हो बात को? और जब आपकी ट्रैफिक सर्च से आएगी या कोई सर्च से आएगा तो ही आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे आए। उसमें ये हो सकता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो लेट सपोज किसी ने उसका यूआरएल याद कर लिया है। ठीक है, शॉर्ट डोमेन है तो याद कर लिया तो आ गया। लेकिन कभी ये हुआ है कि आपकी वेबसाइट से कोई वायर कटर से आ गया या टेक रडार से आ गया या किसी और वेबसाइट से आ गया। ठीक है, वहां से आपकी वेबसाइट पर आया है और ऐसा नहीं हुआ होगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों? इतनी बड़ी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर क्यों आएगा बंदा? अनटिल अनलेस ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर हो जो ज़्यादा वैल्यू देती हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी वो आपको बैकलिंक देंगे। ठीक है, एक पेड प्रमोशन अलग बात होती है, एक ऑर्गेनिक चीज़ आना अलग चीज़ होती है। अभी मैं आपको इस मिसाल की डिटेल बताता हूँ क्यों मैंने ये मिसाल दी। क्योंकि यूट्यूब पर कंपटीशन है तो कंपटीशन का फायदा भी है। अगर मैं इस तरफ आ जाऊं तो ये एक वीडियो है, बेस्ट लैपटॉप्स अर्ली 2024 करके टाइटल है इनका। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ऊपर सर्च किया है, बेस्ट लैपटॉप्स, और यहाँ पर ये वीडियो आ गई है। मैंने वीडियो ओपन की है। वीडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे सजेशन में वीडियो शो हो रही है। ये 2 लाख प्लस का सब्सक्राइबर्स है इसके। ठीक है, बहुत बड़ा चैनल है और यहाँ पर वीडियो सजेशन में आ रही है कि आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। सब कुछ नॉर्मल है इस वीडियो में। ये वीडियो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये जो चैनल है अगर आप देखें तो ये चैनल व्हाट्स ऑन योर स्क्रीन करके ये चैनल है, 6 बेस्ट वैल्यू यूज्ड मेक बुक्स गोइंग इनटू 2024। ठीक है, ये जो चैनल है अगर आप इसको सर्च करेंगे, यूट्यूब पर भी सर्च कर लें और देख लें, तो आपको ये चैनल जो है मिलेगा। इसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहाँ पर सजेस्ट हो रहा है? ये सजेस्ट हो रहा है उस वीडियो पे जिस पर 5 लाख व्यूज हैं। ठीक है। तो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन से आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, कंपटीशन आपको फायदा ही करवा रहा है। इतनी बड़ी वीडियो की ऑडियंस है इस चैनल की, यहाँ से आपकी वीडियो यहाँ पर शो हो रही है। लेट सपोज हर बार तो शो नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम है उस हिसाब से ये डिफरेंट लोगों को शो होगी जो है जिनका इंटरेस्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर कंपटीशन है तो साथ में उसका पॉजिटिव ये भी है कि आप इस इतने बड़े चैनल के साथ ही आपकी रिकमेंडेशन में वीडियो आ रही है और यहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आपको कभी भी ये नहीं लगा होगा कि कोई वायर कटर हो गया या कोई बड़ी वेबसाइट है वहाँ पर आपका आर्टिकल इस तरीके से शो होगा। ये सिर्फ फेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब पर ही सिर्फ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सजेशन में आ रही है वीडियो। ठीक है, और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा और एक चीज़ है, हमारा कोर्स बेसिकली किन लोगों के लिए है और क्या है इसमें ना। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स जो है बिल्कुल बिगिनर्स जो है, ठीक है, जो जिनको एसईओ में कुछ रिजल्ट नहीं मिले, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी स्किल सीखे जिससे उनका कुछ सर्कल चले, किचन इनकम निकले और वो कुछ ना कुछ अर्न कर सके, उनके लिए है एक चीज़। दूसरा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि भाई हम साथ में दूसरा इनकम स्ट्रीम भी बनाना चाहते हैं और अपना क्या कहते हैं उसे, लाइक एक और सोर्स ऑफ इनकम हमारा हो जहाँ से हमें पैसिवली इनकम आती रहे। तो उसके लिए वो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स बेसिकली मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, मैंने वही चीज़ें ली है जो मुझे आती है कि इसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हो जाती है। लेट सपोज कि यार ये चीज़ सही नहीं है, आपको लगती है कि ये सही नहीं है या आउटडेटेड है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसकी जगह पर अगर आपके पास कोई अपडेटेड नॉलेज है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा ये कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर आई होप कि हो गया है सारा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अब जो जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी हम कवर करेंगे। इवन अपलोडिंग से लेकर लाइक किस तरीके से हम अपलोडिंग कर सकते हैं और उसके अलावा किस तरीके से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा लाइक कितना लॉन्ग लेक्चर, तो ठीक है, एक 10 मिनट का हो गया है, लेकिन कोर्स कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता कि कितने आवर्स का होगा, कितने लेक्चर्स होंगे मुझे नहीं पता। मैं अपने हिसाब से सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बेसिक से कवर करूँगा सारी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ इंशाल्लाह रहेगी नहीं। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरा नाम लिखकर और साथ में आई स्किल्स यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हैशटैग, तो उस हैशटैग पर आप क्वेश्चन करें और मुझे मेंशन कर दें, तो मैं वहाँ सॉल्व कर दूंगा। या तो हम एक पोस्ट बना लेंगे, उस पोस्ट के नीचे जो है आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।